हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर क्लिकिंग एट माय वीडियो। दिस इज प्रभजोत हियर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस दो कानों और खोपड़ी के बीच में बंद ह्यूमन ब्रेन के बारे में और ये समझेंगे कि इसको समझना ही क्यों ज़रूरी है। और दोस्तों यकीन मानना, अगर आप ये समझ गए ना कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है और ये क्या है, तो आप अपनी लाइफ में एक लेवल ऊपर चले जाओगे। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी मैच्योरिटी और ये दुनिया क्या है इसको समझने की काबिलियत बढ़ जाएगी। और कमाल की बात ये है ना कि आपको इसको समझने के लिए कोई बुक्स या कोर्सेज या स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद का ह्यूमन ब्रेन है जिसको आप 24/7 स्टडी कर सकते हो। पत्थर रगड़कर आग की इन्वेंशन से लेकर आसमान में उड़ रहे रॉकेट तक, यूट्यूब से लेकर मेरी पैंट में लगी पॉकेट तक, सारे आइडियाज जो है ना वो ब्रेन में पहले आए और फिर इस दुनिया में मैनिफेस्ट हुए। तो हुई ना ये सबसे कमाल और पावरफुल चीज़। और आप ये समझो कि अगर आप इसको ही समझ गए तो आप कितने समझदार बन जाओगे। ये तो थी ब्रेन की थोड़ी सी तारीफ। अब ये देखते हैं कि ब्रेन भाई साहब है कौन। ब्रेन को समझने के लिए ना सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा कि हम कौन हैं। अगर मैं इस पूरी दुनिया में देखूं मेरी क्या जगह है, तो मैं ये फिजिकल बॉडी हूँ। अगर मैं इसकी एक और लेयर हटाता हूँ, ये फिजिकल बॉडी किस चीज़ की बनी है? ये बनी है मांस की, हड्डियों की और ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज, हार्ट, जिसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। और इन सारे ऑर्गन्स का जो बॉस है ना, जो सबसे ऊपर बैठता है, वो ब्रेन है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये बॉडी एक तरह की मशीन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं और जो सारे फंक्शंस को रन कर रहा है ना, वो इसका कंप्यूटर है जो ब्रेन है। और दोस्तों जितनी भी बॉडीज़ है ना, चाहे एक छोटी चींटी हो, बड़ा हाथी हो, सबके अंदर ब्रेन है जो वो सारी बॉडीज को रन कर रहा है। तो चले अब बात करते हैं ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जो सबसे मेन फंक्शन है ना ब्रेन का, वो है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब है इस बॉडी को जिंदा रखना। देखो मेरी बॉडी के अंदर सांस चल रही है, खाना पच रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता नहीं कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, अपने आप दिल धड़क रहा है, खून पंप हो रहा है। ये पूरी बॉडी एक फंक्शन कर रही है, मेरे को जिंदा रखे हुए है, टेम्परेचर मेंटेन किए हुए है। तो ये जो सारे फंक्शंस को मेंटेन कर रहा है ना, वो ब्रेन है। इसका दूसरा फंक्शन है मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में। जैसे अभी मैं अपने ब्रेन को बोलूं, मैं अपने मन में सोचूं कि मेरी ये बाजू ऊपर को उठ जाए, तो देखो अभी मेरी बाजू ऊपर को उठ गई। सबसे पहले ब्रेन से सिग्नल गया मेरे मसल को, फिर मेरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक मूवमेंट हुई। इसी तरह जो हम दिन भर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, वो सारी मूवमेंट कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। इसी तरह दोस्तों से और भी काफ़ी फंक्शन होते हैं, जैसे कि विजन, कम्युनिकेशन, इमोशनल्स को समझना और भी काफ़ी फंक्शंस। पर जो इसका मेन फंक्शन है ना, वो है समझना कि ये दुनिया क्या है, ये रियलिटी क्या है। ये बेचारा इस खोपड़ी में बंद है जहाँ पे अंधेरा है, इसको कुछ नहीं दिख रहा। तो ये सारी दिन यही समझने की कोशिश करता है कि ये दुनिया है क्या। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो एक तरह से ये लर्निंग, थिंकिंग और प्रोसेसिंग मशीन है जिसका काम है समझना, जानना और उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अभी आपने एक छोटे बच्चे को देखा है झूले में जो पड़ा होता है, कैसे उसकी आंखों में एक चमक होती है, चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा के देख रहा होता है कि ये जो मेरे आसपास हो रहा है क्या हो रहा है। असल में क्या है ना, अभी वो नया नया इस दुनिया में आया होता है, उसका दिमाग खाली होता है, तो वो लर्न करने की कोशिश कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और धीरे धीरे फिर वो स्कूल में जाता है और चीज़ें सीखता है, उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है। और यही कहानी हम सबकी है। आज हम जो भी हैं, हमारी पर्सनैलिटी, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी लैंग्वेज, हमारी हैबिट्स, हमने ये सारा कुछ लर्न किया हुआ है जब से हम छोटे थे। और आज हम जैसे भी फंक्शंस कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं जो हमारे दिमाग ने लर्न और कलेक्ट की हुई है। और दोस्तों आपको एक बात बताता हूँ, मैंने ना एक बंदे की स्पीच सुनी थी एक बार। उसने बहुत बढ़िया लाइन कही जो मेरे को अभी भी याद है। उसने बोला, When two people meet each other, there is no two people meeting each other, there are two brains meeting each other। मतलब कि जब दो इंसान मिलते हैं ना, तो असल में वो दो इंसान नहीं होते, वो दो ब्रेन मिल रहे होते हैं। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हम हैं ना, वो असल में हमारा ब्रेन है। या ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन है, आज हम वही हैं, वैसे ही एक्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ब्रेन को समझना और इसको जानना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जब आप ब्रेन को समझने लगोगे ना, आप ये भी समझ जाओगे कि आप कौन हो और ये दुनिया क्या है और आपको इसमें क्या रोल प्ले करना है। और मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा ज़रूरी समझने वाली कोई और बात होगी। दूसरी दोस्तों, जितनी भी ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग,
ये सारी थिंकिंग से रिलेटेड होती हैं और थिंकिंग ब्रेन से। तो जब आप ये भी समझोगे ना कि ब्रेन क्या है और थिंकिंग क्या होती है, आप ये सारी थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो। और तीसरी दोस्तों, जब आप ब्रेन को समझने की जर्नी पे होते हो ना, आप एक तरह ग्रोथ की जर्नी पे होते हो। क्योंकि खुद सोचो यार, ये सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल चीज़ है जिसको अभी तक साइंस भी नहीं समझ सकी है। तो जब आप इस चीज़ को समझोगे, आप कितना ग्रो करोगे। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगा। दरअसल इस वीडियो का मेरा ये मकसद था कि मैं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक सीड प्लांट कर सकूं इस ब्रेन को और जानने के बारे में, और आपको और भी बेहतर इंसान बना सकूं। अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, नया ऐसा कंटेंट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपकी ये सपोर्ट मेरे को मोटिवेट करेगी और भी ज़्यादा ग्रो करने में और भी ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करने में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू ऑल।